मार्केट में इतने सारे शूज आते हैं, फिर भी आजकल लोग पूमा, नाइकी, एडिडास इनके ब्रांड्स के शूज क्यों लेते हैं। आज के टाइम में बहुत तरह के वैरायटी के ऑयल्स आते हैं, बट पैराशूट का जो नारियल का तेल है वो इतना ज़्यादा क्यों बिकता है। आज इतने सारे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, क्यों कोका कोला का जो ब्रांड है वो इतना फेमस हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोपरी सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिज़ाइन को रजिस्टर्ड कैसे करवाते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ स्टूडेंट हो तो भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो आज के टाइम में ना डिज़ाइन फर्स्ट इंप्रेशन होता है ह्यूमन आइज का। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले उसके डिज़ाइन को देखते हैं। क्या आपको पता है कोका कोला की जो बॉटल है उसका पहला डिज़ाइन 1915 में कराया गया था, और आज तक ये डिज़ाइन इतना पॉपुलर है कि उनकी बॉटल्स को देख के कोई भी कह सकता है कोका कोला ब्रांड की बॉटल है। पैराशूट ऑयल में क्या है, आपने देखा उसके चारों तरफ वो डॉट्स बने होते हैं ऑयल के, वो उनका डिज़ाइन रजिस्टर्ड है। तो कोई दूसरी ब्रांड उनके डॉट्स को कॉपी नहीं कर सकती है। ऑयल कॉपी कर सकते हो, ब्लू टेक्सचर कॉपी कर सकते हो, बट उनकी जो ड्रॉप्स बनी हुई है ना वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उनके डिज़ाइन के राइट्स है। इवन बड़े बड़े फ़ोन ब्रांड्स भी ऐसे काम करते हैं। जैसे ये देखो एप्पल, अब ये प्रो सीरीज़ है तो एप्पल का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। ये सैमसंग का S24 अल्ट्रा है तो ये टोटली डिफरेंट है। अब सैमसंग का डिज़ाइन एप्पल कॉपी नहीं कर सकता, एप्पल का सैमसंग नहीं कर सकता। वन प्लस की बात करो तो उनकी भी डिज़ाइन बहुत अलग आते हैं। तो हर ब्रांड, जो बड़ी ब्रांड्स होती है, फ़ोन की ब्रांड्स होती है, वो भी अपने डिज़ाइन को रजिस्टर्ड कराती है जिससे कोई दूसरा उनको कॉपी ना कर पाए। हिंदुस्तान के अंदर डिज़ाइन एक्ट इन द ईयर 2000 में आया था, और डिज़ाइन का मतलब होता है जो फीचर्स होते हैं, जो शेप होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है, पैटर्न होते हैं, कंपोजिशन ऑफ लाइंस एंड कलर्स होते हैं। इन सब के अंदर 2D एंड 3D में इंक्लूडिंग किया जाता है डिज़ाइंस को। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है डिज़ाइन को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। देखो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अगर आपका डिज़ाइन ओरिजिनल है तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरी ब्रांड से या दूसरी चीज़ों से वो अगर अलग खुद को स्टैंड बाय कर पा रहा है तो वो हो सकता है। अगर वो कोई ऑप्शन मटेरियल को प्रमोट नहीं कर रहा तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर वो आई के लिए अपीलिंग है, मतलब जैसे कोई बुक्स है, कैलेंडर्स है, कार का डिज़ाइन हो गया, मोबाइल का डिज़ाइन हो गया, जिसको आदमी अपनी ह्यूमन नेचुरल आई से, न्यूड आई से देख के पहचान सकता है, तो ही वो रजिस्टर्ड होगा। और पब्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं है, मतलब कोई न्यूड चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। अगर वो सब आप रजिस्टर्ड कराओगे तो वो नहीं होंगे। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल होता है, मैं समझाता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल या थ्रू इज एडवोकेट वो इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, पहली चीज़ ओरिजिनल कॉपी चाहिए होती है डिस्क्लेमर्स की एंड उसकी, जो आपका पूरा डिज़ाइन है। फिर एफिडेविट लगते हैं, डिक्लेरेशन लगते हैं, और एक गवर्नमेंट फीस लगती है। अब इसमें एक सेक्शन 4 भी है जिसमें प्रोहिबिशन बताई है रजिस्ट्रेशन से, मतलब कौन कौन सी चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, जो नई या ओरिजिनल नहीं है, पब्लिक में पहले डिस्क्लोज हो चुके हैं, और यहाँ वो डिज़ाइन दूसरी कंट्रीज में बहुत फेमस है, बहुत अवेलेबल है, हिंदुस्तान में कोई नया इनोवेशन नहीं है, या फिर कोई ऑप्शन मटेरियल है। ये 4 चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इनका ऑफिस कोलकाता में, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंगल ऑफिस है कोलकाता में, कोलकाता के अलावा कोई इनका ऑफिस नहीं है। बाकी सारे पेटेंट के ब्रांच ऑफिस होते हैं जहाँ से आप सिर्फ फीस डिपॉजिट कर सकते हो। प्रोसेसिंग सारी कोलकाता में होती है। अब मैं आपको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहला होता है फाइल द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन को तैयार करना है। इनके एक फॉर्म होते हैं ऑनलाइन, आईपी इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको जाके हम फिलअप कर सकते हैं। वहाँ से हमें पूरा एप्लीकेशन को फाइल करनी है। फिर हमें डिज़ाइन को रेडी करना है, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है। इसके अंदर आप A4 पेपर पे इस पूरे डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, और डिटेल्स में अपने डिज़ाइन को बता सकते हो। फिर क्लास ऑफ डिज़ाइन, देखो जैसे ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस होती है, इनके अंदर 32 क्लासेस होती है। 32 क्लासेस में भी सब क्लासेस होती है, तो आपको अच्छे से अपनी क्लास को स्पेसिफाई करना है। अगर आप नहीं चाहते हो आपके डिज़ाइन पे ऑब्जेक्शन है तो क्लास को पहले अच्छे से डिफाइन करके डालना। फिर प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी, मतलब नॉवेल्टी क्या होती है कि आपका डिज़ाइन यूनिक है, आपने इसको तैयार करा है, उसका आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। फिर आता है डिस्क्लेमर कि भैया जो मैं चीज़ बना रहा हूँ मैंने इसको बनाई है, और ये किसी भी दूसरे ट्रेडमार्क, मार्क्स, एक्शन, किसी वर्ड लेटर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। 6 स्टेप है क्लेमिंग अ प्रायोरिटी डेट। अगर आप किसी भी कंट्री में ऑलरेडी इस डिज़ाइन को यूज़ कर रहे हो, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, या हिंदुस्तान में कहीं यूज़ कर रहे हो, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो आप वो प्रायोरिटी डेट के लिए, कि एप्लीकेशन तो मैं आज फाइल कर रहा हूँ बट मैं इसको 3-4 महीने पहले से यूज़ कर रहा हूँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रायोरिटी डेट इस केस के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती है। ट्रेडमार्क में तो आप जितना पुराना चाहे उतना पुराना ले सकते हो बेस्ड ऑन एविडेंस, बट डिज़ाइन में नहीं ले सकते मोर देन 6 मंथ्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर फीस हमें पे करनी होती है, कोलकाता में आपकी फीस आती है। ब्रांच ऑफिस इनके फिर छोटे मोटे दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे पेटेंट के ऑफिस होते हैं, वहाँ से फीस कलेक्ट करते हैं, वो से ब्रांच ऑफिस है, मेन ऑफिस नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये फीस है, और रिन्यूअल के लिए 2000 रुपये फीस है। अब जो आपका डिज़ाइन होता है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, वो आपको मिलता है 10 साल के लिए।
और 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन मिलता है अगर आप 2000 रुपये फीस जमा कराते हो। 15 साल से ऊपर डिज़ाइन के राइट्स आपको नहीं मिलते, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं, फिर कोई भी उनको यूज़ कर सकता है। और जब आपने डिज़ाइन की एप्लीकेशन फाइल करी है, उस पर ऑब्जेक्शन आपके आया हुआ है, तो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आपको विदिन 6 मंथ्स करना है विद वैलिड पॉइंट्स। और अगर 6 मंथ्स में आप नहीं कर पा रहे हो तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, मतलब जनवरी में ऑब्जेक्शन आया था, अब 6 महीने काउंट कर लो, जून जुलाई तक आपको रिप्लाई करना है। नहीं कर पा रहे हो तो जून में वापस एप्लीकेशन लगाओ फीस भर के कि मुझे 3 महीने का टाइम और दिया जाए रिप्लाई करने के लिए, तो आप रिप्लाई फाइल कर सकते हो। टोटल 9 मंथ्स का टाइम मिलता है। और अगर इतने पीरियड में आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइमली रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस। अगर आप यूनिक डिज़ाइंस बना रहे हो, कोई क्लोथिंग लाइन के अंदर हो, जैसे सब्यसाची, उसके बहुत सारे डिज़ाइन रजिस्टर्ड हैं, या कोई कार बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो फिजिकल फॉर्म के अंदर है, तो आप उसका डिज़ाइन राइट ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, IPRs, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो, ये रही मेरी लिंक्डइन आईडी, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। इन 3 मोड्स के तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और आपने हमको यहाँ तक देखा, हम लोगों से सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।